इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले को पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। जब आप प्रचार करते हैं, परमेश्वर के अभिषेक की सामर्थ्य आपके अंदर दौड़ती है, उसका अभिषेक आपके ऊपर दौड़ता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? लूका कहते हैं 4:18 और 19। यीशु मसीह ने सेवा के बदल क्या कहा? सेवा के बारे में क्या कहा? लूका 4:18 और 19 कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया हुआ है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रदान करूं। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कलीसिया के अंदर? इस चीजों पर लोग जोर नहीं दे रहे, सुसमाचार ही नहीं सुना रहे, और इसीलिए वो सेवा हमारी अधूरी रह गई। देखो, ये कभी भी मत सोचना कि कोई व्यक्ति चर्च में फाइनेंशियल ब्लेसिंग है तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी फाइनेंशियल जो ब्लेसिंग्स है वो प्रभु खुश है बोल के। संसार में भी लोगों के पास धन दौलत है, तो क्या परमेश्वर खुश है? पर आपकी सेवा कार्य कैसी होनी चाहिए? आपकी सेवा का कार्य उसके प्रचार से होना चाहिए, उसके सुसमाचार से होगा। धन दौलत ये कभी भी तय नहीं करता कि मैं ब्लेसिंग की तरफ हूं। आपका ओबीडिएंट जीवन, आपका प्रार्थना का जीवन, आपकी सेवा ये दर्शाता है कि आपका जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पण है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस के बाद यीशु मसीह जब नाजरत से गलील से जा रहे थे तो यवाना पकड़ाया गया, और यवाना पकड़ने के बाद सुसमाचार बंद हो रहा था। पर यीशु मसीह ने क्या किया? पढ़ेंगे मरकुस का अध्याय 1 14 और 15 वचन। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। समय पूरा हो गया है, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। इसका मतलब है हर एक व्यक्ति का पहला आत्मिक सेवा है, वो है अपने उठते बैठते चलते आजू बाजू में आपको सुसमाचार का प्रचार करना है। ये आपकी पहली कॉलिंग है कि अविश्वासी को परमेश्वर के राज्य में लेके जाना। दूसरी सेवा प्रभु यीशु ने किया। जब यीशु मसीह ने प्रचार करने के बाद दूसरा काम क्या किया? मत्ती का अध्याय 4:18 से 20। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उठने दो भाइयों अर्थात शमौन और जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा कि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। बस दूसरी बात, आपकी सेवा को आपको कैसे शुरू करना है? जैसे आपने प्रचार करना शुरू किया तो जो आत्मा चर्च में आएंगे, आपके द्वारा आएंगे, उन्हें हम चर्च में डालना जरूरी है, उनको शिष्य बनाना जरूरी है। हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने झुंड बनाया, हम लोगों ने ग्रुप बनाया। हम ग्रुप के अंदर ही एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं। पर मेरा सवाल आपके लिए है कि आपका डाउन दी लाइन एक नीचे लीडर है क्या किसी का भी? यीशु ने दोबारा बनाए, हमारा कोई नहीं। हम लोग एक दूसरे के साथ झुंड बना के संगति कर रहे हैं। ये हमारी बुलाहट कभी नहीं हो सकती। हमारी बुलाहट है कि जाओ नए लोगों को सुसमाचार सुना। जिस हाउस चर्च में आप जाते हो उनको प्रभु के वचन के बारे में, पानी के बपतिस्मे के बारे में और प्रभु के शिक्षण के बारे में देखो। अभी परमेश्वर ने कहा कि देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हम लोग दूसरा ही कुछ कर रहे हैं। हम जरूर प्रभु में हमारे दिन अच्छे जा रहे हैं, हम आनंदित हैं, पर ये हमारी बुलाहट कभी नहीं
सर्विस है उसके डाउन दी लाइन उसका एक चेला होना चाहिए। पौलुस ने तिमोथी को बनाया, पौलुस ने सिलास को बनाया, बरनबास ने पौलुस को बनाया, यीशु मसीह ने 12 को बनाया। हम लोग किसको बना रहे हैं? हमारा हाउस चर्च लेना कई साल हो गए, एक ही हाउस चर्च में 2 ही लोग हैं, वही जाते कोई दर्शन नहीं है। हमारा व्यक्तिमत्व ऐसा होना चाहिए कि प्रार्थना में कि और एक व्यक्ति ऐड होना चाहिए, उसको सुसमाचार देना चाहिए, उसको एनकाउंटर से लेके जाना चाहिए, उसको बपतिस्मा देना चाहिए और उसको लीडरशिप में लेकर जाना चाहिए। कोई लीडरशिप को महत्व नहीं दिया गया। शिष्य तो हमारा मेन मकसद है, आपको पहचानना चाहिए कि हमको हमारा प्रभु यीशु ने दूसरा काम इतना महत्वपूर्ण काम किया कि 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु ने 3 साल अपने चेलों के साथ बिताया और 34 दिन भीड़ के साथ बिताया। इतना इंपॉर्टेंट यीशु मसीह ने चेले बनाने में दिया। उनको सिखाया, उनको प्रार्थना करना सिखाया, उनको वचन पढ़ना सिखाया, उनको आत्मिक सिद्धांत सिखाया, उनको मरे हुए कामों के सिद्धांत सिखाया। ये हमारी मुलाकात है। जो भी आपका हाउस चर्च है 2024 में, चाहे आप 2 है चाहे 3 है, आपको दर्शन रखना है कि इस हाउस चर्च में और लोग आएंगे और जो लीडर है वो सोचेगा कि मैं इसके द्वारा और अगुवे को और शिष्य को बनाऊंगा। ये आपकी सेवा है। नहीं तो सालों साल हम 100 लोग ही चर्च में रहेंगे। हमारा दर्शन कैसे होना चाहिए कि हमारा दर्शन बढ़ता जाना, डाउन द लाइन और डाउन द लाइन। फिर वो भी लोग जब तैयार हो गए वो लोग भी शिष्य दो। अभी लोग क्या कहते हैं, आप तो कोई शिष्य बना नहीं रहे, वो भी नहीं शिष्य बना रहे, डाउन द लाइन में प्रभु का दर्शन रुक गया। 2024 में हम इसकी शुरुआत करेंगे कि हर एक व्यक्ति अपने जो हाउस चर्च में जाते हो वो डिसाइड करे कि ये मेरा लीडर होगा। इसने बपतिस्मा लिया है कि नहीं, इसने एनकाउंटर किया है कि नहीं। ये आपकी आत्मिक जिम्मेदारी है, ये आपकी आत्मिक सेवा है जिसके ओर आपको ध्यान रखना है। 1 सुसमाचार का प्रचार, 2 यीशु मसीह ने शिष्य को बनाया। तीसरी बात मत्ती का अध्याय 4 23 से 25। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो